वेलकम टू जी आई टी लैब CCNA डे 22। आज का हमारा टॉपिक है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, मैनेजिंग आईपी एड्रेसिंग इन प्राइवेट नेटवर्क्स। आज हम सीखेंगे नेट क्या है और आज हम सीखेंगे नेट कैसे काम करता है और ये हमारे नेटवर्क में क्यों ज़रूरी है। लास्ट पे हम इसकी लैब परफॉर्म करेंगे और इसको ब्रीफली डिस्कस करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ नेट? नेट लैन को ये अलाउ करता है कि वो इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रैफिक के लिए अलग अलग आईपीस यूज़ करे। ये कैसे काम करता है? नेट प्राइवेट आईपीस को एक सिंगल पब्लिक आईपी में कन्वर्ट करता है। राउटर नेट परफॉर्म करता है, यानी राउटर के ऊपर नेट परफॉर्म होती है, इसलिए बाहर की दुनिया सिर्फ राउटर का ही आईपी देख सकती है। कहने का मतलब ये है, इसको आसान अल्फाज में समझने की कोशिश करते हैं। हमारे नेटवर्क के अंदर हमारे डिवाइसेस के ऊपर प्राइवेट आईपी होता है जो डायरेक्टली इंटरनेट के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर सकता। हमें कम्युनिकेशन करने के लिए पब्लिक आईपी की ज़रूरत होती है। तो नेट क्या करता है कि हमारे प्राइवेट आईपी को पब्लिक आईपी में कन्वर्ट कर देता है, जिससे हमारी प्राइवेट आईपीज़ वाले डिवाइसेस जो होते हैं, आईपीज़ की डिवाइसेस जो होती हैं, वो कम्युनिकेशन करती हैं इंटरनेट के साथ। Why is NAT important? नेट IPv4 एड्रेस की कमी को सॉल्व करता है, क्योंकि नेट से कई डिवाइसेस एक पब्लिक आईपी शेयर कर सकती हैं। नेट से सिक्योरिटी प्रोवाइड होती है, क्योंकि प्राइवेट आईपीज़ हाइड हो जाते हैं। प्राइवेट नेटवर्क्स के अंदर डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेशन कर सकती हैं, लेकिन इंटरनेट एक्सेस के लिए प्राइवेट आईपीज़ को नेट की ज़रूरत होती है। अगर नेट ना हो तो हर डिवाइस के लिए अलग पब्लिक आईपी चाहिए होता है, जो प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं। अब हम बात करते हैं नेट की टाइप्स की और देखते हैं कि हर टाइप्स का क्या अपना अपना रोल है। सबसे पहले है हमारे पास स्टैटिक नेट। स्टैटिक नेट में हर प्राइवेट आईपी का एक फिक्स्ड पब्लिक आईपी से ताल्लुक होता है, यानी कि हर प्राइवेट आईपी को एक फिक्स्ड पब्लिक आईपी जो है वो असाइन किया जाता है। हर इंटरनल डिवाइस के लिए एक अलग पब्लिक आईपी चाहिए होता है। इंटरनेट से एक्सेस होने वाले सर्वर के लिए ये यूज़ होती है। ये हमेशा एक ही आईपी देता है जो रिमोट एक्सेस के लिए यूज़फुल है। स्टैटिक नेट को आसान अल्फाज के अंदर समझने की कोशिश करते हैं। जब हमारे पास स्टैटिक नेट होता है, तब हमारी प्राइवेट आईपी को एक फिक्स्ड पब्लिक आईपी चाहिए होता है। वो क्यों? क्योंकि जब हमारे पास एक सर्वर होता है, जब हमने उसको रिमोटली एक्सेस करना होता है, तब हमें एक परमानेंट आईपी एड्रेस जो है वो चाहिए होता है, पब्लिक आईपी। हम अपने राउटर के ऊपर नेट परफॉर्म करते हैं और अपनी डिवाइस को, हमारी डिवाइस के प्राइवेट आईपी को हम एक पब्लिक आईपी असाइन कर देते हैं, जिससे हमेशा के लिए उस डिवाइस के ऊपर एक आईपी जो है वो, पब्लिक आईपी जो है वो फिक्स्ड हो जाता है। और पब्लिक आईपी जो है वो हमें प्रोवाइड होता है आईएसपी से या फिर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर से। नेक्स्ट बात करते हैं डायनामिक नेट। डायनामिक नेट क्या होता है? डायनामिक नेट के अंदर मैनी टू मैनी मैपिंग बिटवीन प्राइवेट नेटवर्क। डायनामिक मैप में कई प्राइवेट आईपीज़ का ताल्लुक है पब्लिक आईपीज़ से होता है। डायनामिक नेट में कई प्राइवेट आईपीज़ का ताल्लुक कई पब्लिक आईपीज़ से होता है। एक पूल होता है पब्लिक आईपीज़ का जो ऑटोमेटिक असाइन होती हैं। हर आईपी को मैनुअली असाइन करने की ज़रूरत नहीं होती। ये उन नेटवर्क्स के लिए अच्छा है जहां मल्टीपल डिवाइसेस बाहर कनेक्ट होती हैं। यानी कि हम इसको आसान अल्फाज के अंदर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। डायनामिक नेट हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल 5 पब्लिक आईपीज़ हों, लेकिन हमारे पास 10 प्राइवेट आईपीज़ हैं। 10 प्राइवेट आईपीज़ हैं जो हमारे डिवाइसेस के ऊपर सेट हैं। अब हमारी डिवाइसेस जो हैं वो कम्युनिकेशन करना चाहती हैं इंटरनेट के साथ, इंटरनेट एक्सेस लेना चाहती हैं। हमारी डिवाइसेस को कम्युनिकेशन करने के लिए आउटसाइड द नेटवर्क एक पब्लिक आईपी चाहिए, ठीक है? तो हमारे पास ऑलरेडी 5 पब्लिक आईपी हैं। तो डायनामिक में क्या होता है, जो पहले डिवाइस आती है उसको एक पब्लिक आईपी असाइन हो जाता है। ऐसे पहली 5 आने वाली डिवाइसेस को पब्लिक आईपी मिल जाता है और
जैसे ही एक डिवाइस पब्लिक आईपी को छोड़ती है, जब उसका काम ख़त्म हो जाता है, तो पेंडिंग में प्राइवेट आईपी जो है वो उसको पब्लिक आईपी मिल जाता है और इस तरह से डायनामिक नेटवर्क करता है और वन बाय वन जब अवेलेबल होता है पब्लिक आईपी, तब वो प्राइवेट आईपी को साइन हो जाता है और हमारी डिवाइस कम्युनिकेशन कर सकती है इंटरनेट के साथ। अब हम बात करते हैं ओवरलोड नेट यानी पैट। तो ओवरलोड नेट पैट क्या होता है? ओवरलोड नेट या पैट में कई प्राइवेट आईपीज एक ही पब्लिक आईपी शेयर करती हैं। ये पोर्ट नंबर का यूज़ करता है ताकि इंटरनल डिवाइसेस को अलग पहचाना जा सके। ये घरों और छोटी बिजनेसेस में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। पब्लिक आईपीज़ को सेव करने के लिए ये सबसे अच्छा और सस्ता तरीका है। इसे पोर्ट रेस्ट ट्रांसलेशन भी कहते हैं। अब हम इसको आसान अल्फाज के अंदर समझने की कोशिश करते हैं। ओवरलोड नेट पैड के अंदर हमारे पास ये एक पब्लिक आईपी होता है, ठीक है? और हमारे पास मुख्तलिफ प्राइवेट आईपीज़ होते हैं जो हमारी डिवाइसेस के ऊपर सेट होते हैं। तो हमारी डिवाइसेस ने कम्युनिकेशन करनी है इंटरनेट के साथ। अब क्या होता है कि हमारी डिवाइसेस को जो पब्लिक एक आईपी होता है हमारे नेटवर्क के अंदर, वो असाइन हो जाता है। लेकिन आईपी के साथ, पब्लिक आईपी के साथ उनको एक पोर्ट नंबर भी असाइन किया जाता है, जो कि हमारे जो नेटवर्क राउटर होता है, हमारा नेटवर्क, उसका जो राउटर होता है वो उसको असाइन करता है हमारी डिवाइस को। तो हमारी तमाम डिवाइसेस जो होती हैं वो कम्युनिकेशन कर सकती हैं इंटरनेट के साथ। अब हम अपनी लैब की तरफ आते हैं और सिस्को पैकेट ट्रेसर के ऊपर अपनी कॉन्फ़िगरेशन, अपनी लैब परफॉर्म करते हैं। आज की इस लैब के अंदर हम देखेंगे स्टैटिक नेट क्या होता है, डायनेमिक नेट क्या होता है और ओवरलोड नेट पैथ क्या होता है। तो वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते हैं और इसकी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। स्टैटिक नेट से स्टार्ट करते हैं। स्टैटिक नेट के अंदर हर एक प्राइवेट आईपी के लिए एक पब्लिक आईपी होता है। जब भी हमारे किसी प्राइवेट आईपी ने आउटसाइड द नेटवर्क या इंटरनेट के साथ कम्युनिकेशन करनी होती है, तो नेट क्या करता है कि हमारे प्राइवेट आईपी को पब्लिक आईपी के साथ ट्रांसलेट कर देता है। तो हमारी तमाम कम्युनिकेशन पब्लिक आईपी को यूज़ करते हुए होती है। जब भी रिक्वेस्ट इंटरनेट के ऊपर जाएगी, वो ये वाला हमारा पब्लिक आईपी यूज़ करेगा, क्योंकि प्राइवेट आईपीज़ डायरेक्टली इंटरनेट से कम्युनिकेशन नहीं कर सकती। तो अपनी लैब की तरफ आते हैं और अपनी डिवाइसेस यानी अपने राउटर्स के ऊपर बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं और आईपीज़ असाइन करते हैं। राउटर ए के ऊपर आते हैं और यहाँ पर अपने इंटरफेसेस को आईपी असाइन करते हैं। हमारे राउटर ए के ऊपर दो इंटरफेसेस मौजूद हैं, इंटरफेस सीरियल और इंटरफेस पास इथरनेट। इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस सीरियल 0/3/0 आईपी एड्रेस 1.0.0.1 255.0.0.0 encapsulation point-to-point protocol bandwidth 1000 clock rate 64,000 no shutdown exit interface fast ethernet 0/0 IP address 200.100.50.1 255.255.255.0 नो शटडाउन एग्जिट। अब हम अपने राउटर के ऊपर राउटिंग प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं ताकि हमारी कम्युनिकेशन एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के अंदर हो पाए। राउटर रेप वर्जन 2 नेटवर्क ऐड करते हैं 1.0.0.0 नेटवर्क 200.100.50.0 एग्जिट। ऑलराइट, हमारे राउटर ए के ऊपर बेसिक कॉन्फ़िगरेशन हो चुकी है। राउटर बी के ऊपर आते हैं और CLI के अंदर यहाँ पर अपने इंटरफेसेस को IP असाइन करते हैं। इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस सीरियल 0/3/0 IP एड्रेस 1.0.0.2
255.0.0.0 encapsulation point-to-point protocol, bandwidth 1000, no shutdown, exit, interface fast Ethernet 0/1, IP address 200.100.100.1, 255.255.255.0, no shutdown, exit। राउटिंग प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं राउटर रिप वर्जन 2। नेटवर्क ऐड करते हैं 1.0.0.0, नेटवर्क 200.100.100.0, एक्सिट। ऑलराइट, हमारी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन हो चुकी है। अब हमारी डिवाइसेस दूसरे नेटवर्क के साथ कम्युनिकेशन कर सकती हैं। फिर यहाँ पर देखें हमारी कम्युनिकेशन हो रही है। ऑलराइट, इसी के साथ अब हम नेट को कॉन्फ़िगर करते हैं। स्टैटिक नेट को कॉन्फ़िगर करने के लिए यहाँ पर हम लिखते हैं IP नेट इनसाइड सोर्स स्टैटिक। जो भी हमारा IP है, यानी कि हमारा जो भी प्राइवेट IP है, वो यहाँ पर हम लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 200.100.50.2 और साथ में हम लिखते हैं वो वाला IP जो हमारा पब्लिक IP होता है। यहाँ पर हमारे पास ये वाला IP पब्लिक है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं 1.0.0.1 और इसको किया हमने यहाँ पर इंटर। इसके बाद हम अपने इंटरफेसेस के ऊपर आते हैं, इंटरफेस सीरियल, और यहाँ पर अपने इंटरफेसेस के ऊपर बताते होते हैं IP नेट आउटसाइड है या फिर इनसाइड है, यानी कि हमारे पब्लिक IP का कौन सा एरिया है और प्राइवेट IP का कौन सा एरिया है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं इंटरफेस सीरियल 0/3/0। यहाँ पर हम लिखते हैं IP नेट आउटसाइड। ऑलराइट, इसको किया एग्जिट। इसी के साथ इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 IP नेट इनसाइड। ऑलराइट, एग्जिट। सो अब हम अपनी वेरिफिकेशन करते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं एग्जिट शो IP नेट ट्रांसलेशन। यहाँ पर देखें, ये जो हमारा प्राइवेट IP है वो ट्रांसलेट हो जाएगा पब्लिक IP में। जब भी हमारा प्राइवेट IP आउटसाइड द नेटवर्क कम्युनिकेशन करेगा, तब ये चेंज हो जाएगा, ट्रांसलेट हो जाएगा पब्लिक IP में। तो यहाँ पर एक और कमांड का हम यूज़ करते हैं, debug IP नेट। ऑलराइट, और इसको किया हमने इंटर। यहाँ पर हमारा नेट डिबगिंग ऑन हो चुका है। इससे हम वेरिफिकेशन कर सकते हैं कि हमारी जो कम्युनिकेशन हो रही होती है उसके अंदर हमारा IP जो है वो किस तरह से चेंज होता है पब्लिक के साथ, यानी पब्लिक IP के साथ चेंज होता है, ट्रांसलेट होता है। एक और चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, डीबग IP नेट को जब हम ऑन कर देते हैं, हमारे जो राउटर का CPU होता है उसके ऊपर लोड पड़ना शुरू हो जाता है और इससे हमारी परफॉर्मेंस जो है वो स्लो हो सकती है। सो इसको हमेशा बंद ही रखें जब इसकी ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ पर हम अपनी डिवाइस के ऊपर आते हैं और पैकेट सेंड करते हैं दूसरे नेटवर्क को। ठीक है, यहाँ पर सक्सेसफुल हो चुका है। और अपने राउटर के ऊपर आते हैं और यहाँ पर चेक करें, यहाँ पर हमारे पास है नेट और यहाँ पर देखें ये था हमारे पास सोर्स। ठीक है, हमने अपने इस कंप्यूटर से पैकेट जो है वो सेंड किया, डाटा जो है सेंड किया दूसरे नेटवर्क के कंप्यूटर को। ठीक है, हमारा IP यहाँ पर देखें चेंज हो गया, ट्रांसलेट हो गया है पब्लिक IP के साथ। ठीक है, पब्लिक IP को यूज़ करते हुए हमारी कम्युनिकेशन जो है वो दूसरे नेटवर्क से हो रही है, हमारी डेस्टिनेशन तक हो रही है। इसी तरह से डेस्टिनेशन से या फिर आउटसाइड द नेटवर्क जब भी कोई रिक्वेस्ट आएगी, डाटा आएगा या रिस्पॉन्स आएगा, तो वो सबसे पहले पब्लिक IP को यूज़ करते हुए हमारे राउटर तक आएगा, यहाँ पर देखें, और फिर जो हमारा पब्लिक IP होगा वो ट्रांसलेट हो जाएगा प्राइवेट IP के अंदर। ऑलराइट, इस तरह से स्टैटिक नेट वर्क करता है।
अगर हम चाहते हैं कि हम डीबग को ऑफ कर दें तो इसके लिए हम यहाँ पर लिखते हैं अनडीबग IPNet। और साथ में यहाँ पर मैं एक और चीज़ बताऊँ, स्टैटिक नेट के अंदर हम मुख्तलिफ पब्लिक आईपीज़ को यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास 2 पब्लिक आईपीज़ हैं, जैसे कि ये हमारे पास एक पब्लिक आईपी है और एक और हमारे पास पब्लिक आईपी है, तो वो पब्लिक आईपी हम इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। यानी कि एक प्राइवेट आईपी के लिए हम एक पब्लिक आईपी को यूज़ कर सकते हैं स्टैटिक नेट के अंदर। अब हम नेक्स्ट अपनी लैब की तरफ आते हैं और डायनेमिक नेट के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो मैंने ऑलरेडी अपनी डिवाइसेस के ऊपर, अपने राउटर्स के ऊपर कम्युनिकेशन करवाई हुई है, अपनी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन की हुई है, जिससे ये आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। डायनेमिक नेट के अंदर क्या होता है कि हमारे पास एक पब्लिक आईपी होता है, जिसको हम यूज़ कर रहे होते हैं अपने एक नेटवर्क के लिए, या फिर मुख्तलिफ डिवाइसेस के लिए हम एक ही पब्लिक आईपी को यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, वो किस तरह से हम अपने राउटर के ऊपर आते हैं और डायनेमिक नेट कॉन्फ़िगर करते हैं। CLI के अंदर आने के बाद यहाँ पर हम लिखते हैं इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल। डायनेमिक नेट के लिए हमें एक एक्सेस लिस्ट का क्रिएट करना होता है, जिसमें क्या होता है कि हमारा एक कंप्लीट नेटवर्क होता है, यहाँ पे हमारी स्पेसिफिक रेंज होती है आईपीज़ की। सो यहाँ पर हम एक्सेस लिस्ट को क्रिएट करते हैं, एक्सेस लिस्ट 1। यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, परमिट कर दो 200.100.50.0। यहाँ पर मैं एक कंप्लीट नेटवर्क को ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं अपने प्राइवेट नेटवर्क को ऐड कर रहा हूँ। तो साथ में यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 0.0.0.255 और इसको किया यहाँ पर इंटर। इसके बाद हम यहाँ पर पूल क्रिएट करते हैं, IPNet पूल, और यहाँ पर हम लिख देते हैं डायनामिक। हमने अपने पूल का नाम डायनेमिक रख दिया और नेक्स्ट हम अपनी रेंज बताने वाले हैं अपने पब्लिक आईपी की। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 1.0.0.1। और अगर हमारे पास एक से ज़्यादा आईपीज़ हैं पब्लिक, तो हम यहाँ पर वो वाली रेंज बता देंगे। अदरवाइज़ हम यहाँ पर सेम एक ही पब्लिक आईपी को रिपीट कर देंगे 1.0.0.1 और साथ में इसका नेट मास्क 255.0.0.0 इंटर IPNet इनसाइड सोर्स लिस्ट 1 पूल डायनामिक। ऑलराइट, इसको किया यहाँ पर हमने इंटर। और अब हम अपने इंटरफेसेस के ऊपर आते हैं और अपने इंटरफेसेस के ऊपर IP इनसाइड और IP आउटसाइड असाइन करते हैं। फास्ट इथरनेट 0/0 इंटर IPNet इनसाइड एग्जिट इंटरफेस सीरियल 0/3/0 IPNet आउटसाइड एग्जिट। ऑलराइट, अब हम अपनी वेरिफिकेशन करते हैं और यहाँ पर डीबग को ऑन करते हैं, डीबग IPNet। सॉरी, यहाँ पर हमें अपने प्रिविलेज मोड के अंदर आना होगा, एग्जिट डीबग IPNet। ऑलराइट, हमारा डीबग IPNet ऑन हो चुका है। हम इधर से पैकेट सेंड करते हैं और यहाँ पर हम अपनी वेरिफिकेशन करते हैं। सो यहाँ पर देखें, हमने अपने इस क्लाइंट से पैकेट सेंड किया प्राइवेट आईपी से, ये पब्लिक में ट्रांसलेट हुआ। इसके बाद ये डेस्टिनेशन तक पहुंच गया दूसरे नेटवर्क में। डेस्टिनेशन डिवाइस ने वापस पब्लिक आईपी को यूज़ करते हुए हमारे सोर्स डिवाइस को पैकेट सेंड किया, रिप्लाई किया, और यहाँ पर देखें हमारी डेस्टिनेशन तक पैकेट जो है, मैसेज जो है वो रिसीव हो चुका है, पहुँच चुका है पब्लिक आईपी को यूज़ करते हुए। ठीक है, और इसी तरह से अगर हम चाहें तो यहाँ पर किसी दूसरे प्राइवेट आईपी से पैकेट सेंड करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमें साथ में यहाँ पर देखने को मिला कि हमने अपनी इस डिवाइस से, जिसका आईपी था 3, ठीक है, हमने पैकेट सेंड किया है, पब्लिक आईपी में ट्रांसलेट हुआ और डेस्टिनेशन तक पहुँच गया। ठीक है, डेस्टिनेशन से जब रिप्लाई आया तो वो पब्लिक आईपी को यूज़ करते हुए हमारे प्राइवेट आईपी तक पहुँच गया।
अब हम ओवरलोड नेटपैड के बारे में देखते हैं कि ओवरलोड नेटपैड क्या होता है। ओवरलोड नेटपैड के अंदर क्या होता है कि हमारे पास एक ही पब्लिक आईपी होता है जिसको हम यूज़ कर रहे होते हैं अपने तमाम नेटवर्क के लिए, प्राइवेट नेटवर्क के लिए या फिर अपनी कुछ प्राइवेट डिवाइसेस के लिए। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब भी हमारी रिक्वेस्ट जो है वो इंटरनेट पे जाती है, तो हमारा जब प्राइवेट आईपी होता है वो राउटर तक पहुंचता है, तो राउटर क्या करता है कि वो हमारे प्राइवेट आईपी को ट्रांसलेट कर देता है पब्लिक आईपी के साथ। ठीक है, लेकिन इसके अंदर वो क्या करता है कि पब्लिक आईपी के साथ अपना एक पोर्ट नंबर जो है वो असाइन कर देता है। ठीक है, वो पोर्ट नंबर क्या करता है कि वो यूनिकली आइडेंटिफाई करवाता है हमारे राउटर को कि जब इंटरनेट पे रिक्वेस्ट जा रही है और आएगी, तो ये वाली जो रिक्वेस्ट है किस कंप्यूटर ने, किस क्लाइंट ने सेंड की थी और इसको वापस जो है देनी है। ठीक है, इस वजह से एट अ टाइम हमारी डिफरेंट डिवाइसेस जो हैं, हमारे डिफरेंट प्राइवेट आईपी जो हैं वो कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं इंटरनेट के ऊपर। सो अपनी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं और अपने राउटर के ऊपर आते हैं। यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। जब भी हम ओवरलोड नेटपैड करते हैं, तब हमें ये जो पब्लिक आईपी होता है इसको सबनेटेड करना होता है। ठीक है, हमें सबनेटेड पब्लिक आईपी की ज़रूरत होती है, यानी कि सबनेटेड आईपी को हम यूज़ कर रहे होते हैं पब्लिक आईपी के लिए। ठीक है, इसकी वजह भी मैं आपको नेक्स्ट अपनी कॉन्फ़िगरेशन में बताऊंगा। यहाँ पर अपने इंटरफेस सीरियल के ऊपर जो हमने आईपी असाइन किया है 1.0.0.1, तो हमने इसका सबनेट मास्क जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट रखा है, यानी 255.0.0.0। ठीक है, लेकिन नेटपैड के लिए ये सबनेटेड होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लिखते हैं इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल। यहाँ पर हम एक्सेस लिस्ट क्रिएट करते हैं। एक्सेस लिस्ट फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ 2, और यहाँ पर हम कर देते हैं परमिट करके हम यहाँ पर नेटवर्क अपना देते हैं 200.100.50.0 और इसका वाइल्ड मास्क कार्ड 0.0.0.255। ऑलराइट, और इसको किया हमने यहाँ पर इंटर। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर पूल क्रिएट करते हैं। पूल क्रिएट करने के लिए लिखते हैं आईपी नेट पूल, और जो भी हम नाम रखना चाहते हैं मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पैक्ट, और नेक्स्ट हम अपना आईपी देंगे। ठीक है, अपना पब्लिक आईपी। हमारे पास एक सिंगल ही आईपी है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 1 और अगेन इसको रिपीट कर देते हैं। ठीक है, और साथ में हम नेट मास्क जो है वो दे रहे हैं 255.0.0.0। ठीक है, यहाँ पर हमें जो है यूज़ करना होता है 255.255.252। ठीक है, इसका मतलब है कि हमारा ये जो आईपी है ये सबनेटेड है। ठीक है, और हमारे पास दो आईपी हैं जो इस सबनेट मास्क को यूज़ करते हुए कम्युनिकेशन कर सकते हैं, जो हम यूज़ कर सकते हैं, यूज़फुल हैं। ठीक है, सो यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ 0.0.0 और मैंने इसको किया इंटर, 0.0.0 और इंटर, ये भी हमारी कमांड जो है वो एक्सेप्ट हो जाएंगी। ठीक है, सो अब क्या होगा कि हमारी जो आईपी की एक्सेप्टेशन है वो इसको यूज़ करते हुए होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने जो है, मैंने आपको बताया था कि हमारी जो कम्युनिकेशन है वो हो पाएगी। ठीक है, लेकिन याद रहे क्योंकि हमने जो है यहाँ पर अपना सबनेटेड आईपी को यूज़ नहीं किया था, इसलिए हम ये वाली कमांड यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये वाली कमांड जो है ये भी एक्सेप्ट हो जाएगी, लेकिन इसके लिए आपको सबनेटेड आईपी का यूज़ करना होगा। ऑलराइट, सो अब हम नेक्स्ट लिखते हैं आईपी नेट इनसाइड सोर्स लिस्ट, जो हमने अभी क्रिएट की थी 2, और पूल हमने नाम रखा था पैट, और यहाँ पर हम लिखते हैं ओवरलोड। ठीक है, और हमने इसको कर दिया इंटर। ऑलराइट, यहाँ पर हमारा पैड जो है वो कॉन्फ़िगर हो चुका है। अब हम यहाँ पर एग्जिट करते हैं और अपने इंटरफेसेस के ऊपर आकर आउटसाइड और इनसाइड को ऐड करते हैं। इंटरफेस सीरियल
0/3/0 IPNet आउटसाइड। ऑलराइट, क्योंकि हमारा जो सीरियल है वो हमारा वैन है, ठीक है, आउटसाइड है। इसको हमने कर दिया इंटर और इसको कर दिया एग्जिट। इसी के साथ इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0, यहाँ पर लिखेंगे IPNet इनसाइड। ऑलराइट, और इसको किया इंटर एग्जिट। ऑलराइट, और यहाँ पर हम अपनी वेरिफिकेशन करते हैं शो IPNet ट्रांसलेशन। यहाँ पर हम डीबग करते हैं डीबग IPNet। सो यहाँ पर डीबग IPNet ऑन हो चुका है और अब हम वेरिफिकेशन करते हैं। यहाँ से मैंने पैकेट सेंड किया दूसरे नेटवर्क को, फर्स्ट टाइम फेल और सेकंड टाइम सक्सेसफुल। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो हमारा प्राइवेट IP है ये ट्रांसलेट हुआ हमारे पब्लिक में। पब्लिक एड्रेस को यूज़ करते हुए ये डेस्टिनेशन तक पहुँचा, ठीक है। डेस्टिनेशन से जब रिप्लाई आया तो वो पब्लिक IP के ऊपर आया था हमारे राउटर तक, ठीक है। तो राउटर ने इसको वापस ट्रांसलेट करके प्राइवेट में हमें जो है पहुंचा दिया। और जब हमारी इस डिवाइस ने जो हमने डेस्टिनेशन को पैकेट सेंड किया था उसने वापस रिप्लाई किया हमें, तो ये पब्लिक IP को यूज़ करते हुए हमारे राउटर तक आया। राउटर ने इसको ट्रांसलेट कर दिया प्राइवेट IP एड्रेस के साथ अगेन, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये होती है पोर्ट नंबर, ठीक है। दूसरी कॉन्फ़िगरेशन में भी आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। डायनेमिक नेट और ओवरलोड नेट पैड ये तकरीबन सेम होती हैं, ठीक है। आई होप कि आपको इस वीडियो से स्टैटिक नेट, डायनेमिक नेट और ओवरलोड नेट पैड की अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला और ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और ZIT लैब को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।